Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is time. तो जब भी हम टाइम की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास थ्रू आउट डे एक पर्टिकुलर टाइम होता है हर चीज़ को करने का. जस्ट लाइक मॉर्निंग में इतने बजे आपको जाना है, देन मॉर्निंग के उसके बाद हमें यहाँ पर ये करना है, देन उसके बाद हम यहाँ पर मान लीजिए 3 o'clock हमें क्या करना है, डिनर करना है, इवनिंग में 6 o'clock पार्क में घूमने जाना है. इस टाइप की जो भी हम चीज़ें होती है वो हम कहाँ पे देखेंगे, टाइम में. ओके तो चलिए, so let's start our topic time. So the first thing we are having here just like is that is remember. So here we are having the first thing is that is Monday equals to how many hours? 24 hours. Then 1 hour equals to how many minutes? 60 minutes. And 1 minute is equals to how many seconds? 60 seconds. Okay. चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं. दैट इज अ क्लॉक हैज टू हैंड्स, द वन इज आवर हैंड एंड द सेकंड इज मिनट हैंड. तो जब हम क्लॉक की बात करते हैं, आपने देखा होगा कि हमारे पास एनालॉग क्लॉक्स होते हैं, इसमें नीडल्स होती हैं. उसमें छोटी सी नीडल होती है, एक थोड़ी बड़ी होती है. तो शॉर्ट नीडल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आवर हैंड. एंड जो बिग नीडल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मिनट हैंड. नेक्स्ट इज आवर हैंड के बारे में देखते हैं. द आवर हैंड इज द स्मॉलर हैंड ऑफ द क्लॉक. The hour hand takes 12 hours to complete one round of the clock. Therefore, the hour hand complete 2 rounds in one day. तो सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पे देखने की, जो आवर हैंड है वो पूरी क्लॉक की 2 बार चक्कर लगाता है. क्योंकि हमारे पास जो क्लॉक है उसमें हमारे पास 12 आवर्स होते हैं, लेकिन ऑल ओवर द डे देखिए तो उसमें कितने आवर्स होते हैं, हमारे पास 24 आवर्स. सो नेक्स्ट इज मिनट हैंड. अ मिनट हैंड इज द लार्जर हैंड ऑफ द क्लॉक. The minute hand takes 1 hour to complete one round of the clock. So therefore, the minute hand completes 24 hours in one day. So minute hand को कितनी बार राउंड लगाने पड़ेंगे पूरे क्लॉक के? That is 24 rounds. Okay, 1 hour complete करने के लिए. So next is reading of time. Reading of time on a clock. तो देखिए, अगर हम क्लॉक को हाफ पार्ट में डिवाइड करें, just like this. अगर यहाँ पर कोई भी नंबर आता है आपके पास, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6, तो होता है पास्ट द आवर. तो जितने भी आवर्स है उसके हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, पास्ट. ओके, तो अगर हम इधर की साइड बात करें, तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी नंबर या मिनट्स दिखे तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, टू द आवर्स. ओके, सो व्हेन द मिनट हैंड इज इन द राइट हैंड साइड ऑफ द क्लॉक वी से द पास्ट द आवर, जस्ट लाइक 15 मिनट पास्ट 2, 20 मिनट्स पास्ट 3 and 30 minutes past 6, या फिर half past 6. ओके, अगर हम इधर आते हैं लेफ्ट साइड में, so we can see that where the minute hand is in the left hand side of the clock we say to the hour. To the hour means अगर जैसे हमने यहाँ पे देखो 50 पर है, 5 पर है, सॉरी 10 पर हमारी मिनट हैंड है, और उसके बाद हमें 12 पर देखना है. तो कितने मिनट्स बचे हुए हैं, 10. So we can say that 10 minutes to 11. 11 बजने में अभी 10 मिनट्स हैं. ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं. सो इफ द मिनट हैंड इन द लेफ्ट हैंड ऑफ द क्लॉक फेस, देन द मिनट हैंड इज मेजर्ड इन द फॉलोइंग वेज. ओके, सो हियर वी आर हैविंग सम कंडीशंस. द फर्स्ट थिंग वी हैव हियर, ठीक है, जो अगर आर हैंड अगर 6 पे तो कितने आवर्स शो करता है, 6. लेकिन मिनट हैंड किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करता है तो उसका मतलब वो 2 मिनट्स नहीं है यहाँ पर, अगर 2 पर नहीं कर लेती. इसका मतलब ये है कि वहां पर जो 2 है उसको आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है. जैसे 2 5 10. इसका मतलब दिस मिनट हैंड इज शोइंग 10 आवर्स, सॉरी 10 मिनट्स. ओके, अगर ये मिनट हैंड 3 पर होता तो कितने मिनट शो करता, 50. अगर ये 4 पे होता तो कितने शो करता, 20. तो इसी टाइप से मिनट हैंड मूव करता है. ओके, सो हियर वी आर हैविंग दिस इज 6:10 means 6 hours and 10 minutes. उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं जस्ट लाइक 3 hours, ठीक है, और उसके बाद ये कहाँ पर है, 7 पर. तो इसका मतलब या तो हाफ पास्ट हम कितना ले सकते हैं, 35 मिनट्स ले सकते हैं. सो वी कैन से दैट 35 मिनट्स पास्ट 3. ओके, और अगर हमें 2 का कॉन्सेप्ट यूज करना है तो हम यहाँ से देखिए कितना टाइम बचा हुआ है, 25 मिनट्स. सो वी कैन से दैट 25 मिनट्स टू 4. क्यों? क्योंकि अभी 3 o'clock तो हो चुके हैं, तो आने वाले टाइम में 4 o'clock ही पूरे होंगे. तो 4 o'clock पूरे होने में कितना टाइम बचा हुआ है, 25 मिनट्स. तो 2 हम कब करते हैं, जब हम बचा हुआ टाइम
यूज करना चाहते हैं, और पास कब करते हैं, जब जो यूज हो चुका है उसके लिए। ओके ओके, सो हियर वी आर हैविंग एएम एंड पीएम। सो एएम इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द टाइम फॉर 12 o'clock मिडनाइट टू 12 o'clock noon। तो रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक जो हमारा टाइम होता है उसको हम किसमें शो करते हैं, एएम में। एंड टीएम इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द टाइम फ्रॉम 12 o'clock noon to 12 o'clock midnight। Okay, so therefore here we are having 12:01 in the midnight is expressed as 12:01 a.m. and 12:01 in the noon। अगर नून की बात करें तो वो किससे शो होता है, पीएम पर। ओके, तो चलिए उसके बाद यहाँ पर देखते हैं एक्सरसाइज दैट इज 15.1 क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट टाइम डज द क्लॉक शोज। ओके, सो लेट्स पिक सेकेंड पार्ट। सो यहाँ पर देखिए ये जो मिनट है वो 10 पर है, इसका मतलब ये 5 मिनट्स यहाँ पर, 5 मिनट्स यहाँ, तो 10 मिनट्स बचे हुए हैं क्या पूरे होने में, 7 o'clock होने में। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10 minutes to 7। और अगर हमें न्यूमेरिकली टाइम लिखना होगा तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दैट इज 6। और कितने मिनट्स हो गए, 10 5 50। ओके, चलिए उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। सो हियर वी आर इन क्वेश्चन नंबर बी, रीड द क्लॉक फेस एंड राइट द टाइम करेक्टली। ओके, सो लेट्स पिक क्वेश्चन नंबर 1। सो देखिए यहाँ पर जो मिनट हैंड है वो किस पर है, 4 पर है, और जो आवर हैंड है वो किस पर है, 5। सो पहले यहाँ पे टाइम लिख लेते हैं, दैट इज 5 एंड 5 4 20। क्लियर, तो ये 20 मिनट्स पास्ट हो चुके हैं। सो वी कैन से दैट 20 मिनट्स पास्ट, और आवर्स कितने हैं हमारे पास, 5। 20 मिनट्स पास्ट 5। ओके, चलिए आगे चलते हैं। So here we are having question number C. He didn't write the time. So let's make question number 2 from here. So this is the hour hand is between 6 and 7 and the minute hand is at 6. So जो हमारा hour hand है वो किस पर है, 6 and 7 पर, just like this is 6 hours। और यहाँ पर कितना है हमारे पास, minute hand is at 6, that means 6 5 30 minutes। So यहाँ पर हमारा टाइम क्या होगा, that is half past 6। ओके, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर। दैट इज पुट द आवर हैंड ऑन ईच क्लॉक टू शो द करेक्ट टाइम। ओके, सो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं आवर हैंड के लिए। तो दिस इज 5:55 एंड 5:55 मीन्स कि जो आपका जो आवर हैंड है वो 5 और 6 के बीच में होना चाहिए, लेकिन ज्यादा किसी तरफ होना चाहिए, 6 की तरफ। तो चलिए मैं यहाँ से बनाता हूँ अपना आवर हैंड। तो मैंने यहाँ पे बना दिया 5 से थोड़ा आगे और 6 के पास। तो ये हो गया हमारा 5:55। ओके, चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ई। ड्रॉ द मिनट हैंड ऑन ईच क्लॉक टू शो करेक्ट टाइम। तो चलिए यहाँ पे मिनट हैंड शो करना है, तो ये 9 पर है, देन 9:55। तो 55 मिनट्स है, तो इसको अगर 5 से डिवाइड करेंगे वी आर हैविंग नंबर 11। तो हम यहाँ पर किस पर लाइन ड्रॉ करेंगे, 11 पर। चलिए तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दैट इज 9:55। ओके, चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर एफ पर। सो हियर वी आर हैविंग राइट द टाइम एज एन और पी। सो देखिए हमारे पास यहाँ पे थर्ड पॉइंट, दैट इज 10 इन द नाइट। ओके, सो दिस इज 10 इन द नाइट मीन्स वी आर हैविंग 10 p.m. Okay, and here we are having 1 hour 15 minutes in the midnight, मतलब रात के 12 बजे के बाद। So this will be our AM time। So I hope आपको टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।